आज हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर टेबल फीचर के बारे में। अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल टेबल एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका, एमएस वर्ड का, जिसका यूज करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब जब हमको किसी प्रकार के डेटा को टेबुलर फॉर्म में यानी रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, टेबल्स का। ये जो टेबल नाम का फीचर होता है ये कहाँ मिलता है हमको, इसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपको टेबल्स नाम का एक ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में जाएंगे तो टेबल नाम का एक टूल मिलेगा। उसकी हेल्प से हम लोग टेबल एमएस वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट करने के लिए वेरियस मेथड होते हैं जिसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो मेथड है वो हम यहाँ पे इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे देखें ग्रिड, बाय यूजिंग ग्रिड। ये जो आपको दिख रहा है ना सेल्स टाइप का, इसे ग्रिड कहा जाता है। इस ग्रिड के ऊपर जो सेल्स का ग्रिड बना हुआ है, हम जैसे जैसे माउस के पॉइंटर को उस सरफेस मतलब जो ग्रिड का सरफेस है हम उस पर ड्रैग करेंगे, उसी के हिसाब से टेबल हमारा इंसर्ट करेगा, टेबल इंसर्ट होगा कुछ इस तरीके से। जैसे देखें अभी हमने कितना सेल सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ एक सेल, यानी एक रो और एक कॉलम। जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो कॉलम की संख्या बढ़ेगी। देखें अभी रो हमारा एक ही है लेकिन कॉलम की संख्या 2 हो गई। फिर हम एक एक सेल और राइट की तरफ बढ़े तो कॉलम की संख्या 3 हो गई, रो अभी भी एक ही है। तो राइट की तरफ जाएंगे तो कॉलम की संख्या बढ़ेगी, राइट की तरफ जाएंगे तो कॉलम की संख्या बढ़ेगी, बॉटम की तरफ आएंगे तो रो की संख्या बढ़ेगी। अभी आप देख लो हमने 2 रो सेलेक्ट किया हुआ है और कॉलम कितने हैं, 4। जैसे जैसे बॉटम की तरफ आएंगे कॉलम की संख्या बढ़ेगी, राइट की तरफ जाएंगे तो रो की संख्या बढ़ेगी। सॉरी, राइट की तरफ जाएंगे तो कॉलम की संख्या बढ़ेगी, बॉटम की तरफ आएंगे तो रो की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग एमएस वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, हम कंट्रोल जेड से इसको वापस हटा देते हैं। फिर से हम इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में आएंगे। इसमें देखें इस ग्रिड वाले में लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है कि इसमें अधिकतम आप 10 कॉलम और 8 रो इंसर्ट कर सकते हो। अगर इन केस हमको इससे ज्यादा रो ज्यादा कॉलम चाहिए तो ऐसी स्थिति में हम इस मेथड का यूज करते हुए टेबल इंसर्ट नहीं करेंगे। उसके लिए एक दूसरा मेथड है उसी के नीचे, इंसर्ट टेबल का। इस इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। जिसमें जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है टेबल साइज। टेबल साइज के अंदर हमको 2 वैल्यू देनी पड़ेगी, एक तो नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरा है नंबर ऑफ रोज। तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स में हम देते हैं 4, नंबर ऑफ रोज में भी हम कर देते हैं 4, है ना। क्या, चलिए हम 3 कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जितना रो और कॉलम की वैल्यू हमने दिया है, दी गई वैल्यू के हिसाब से एमएस वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, टेबल इंसर्ट करने का एक और मेथड होता है। फिर से हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, टेबल्स ग्रुप में आएंगे। एक और ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल का यूज हम तब करते हैं जब हमको रो कॉलम की विड्थ बराबर नहीं इंसर्ट करनी होती है, मतलब अपने जरूरत के हिसाब से। इसमें हमको ड्रॉ टेबल नाम से ही पता चल जा रहा है हमको पूरा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से। पहले हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो जो माउस का पॉइंटर होगा वो पेन शेप में चेंज हो जाएगा, और माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरीके से पहले बॉक्स बनेगा। फिर हमको ऐसे कॉलम हमको बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से माउस को ड्रैग करते हुए इस तरीके से कॉलम बनाने पड़ेंगे। इसमें आप देख सकते हो जो कॉलम की विड्थ है या जो रो की हाइट है वो आपको बराबर नहीं मिलेगी, क्योंकि हम हाथों से ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो इस विड्थ में आपको फर्क मिलेगा, है ना।
तो इसीलिए जब भी हमको अगर ऐसा टेबल बनाना है जहां पे रो और कॉलम का कॉलम का जो विड्थ होगा वो बराबर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज मोस्टली जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कौन सा फीचर्स, जो दूसरा मेथड हमने बताया है इंसर्ट टेबल का, इसी मेथड का ज्यादातर यूज हमारे द्वारा किया जाएगा। ज्यादातर हम इसी मेथड का यूज करते हुए टेबल इंसर्ट करेंगे। तो चलिए हम एक टेबल बना के देखते हैं। हमने यहाँ पे 4 किया था, यहाँ पे हमने 3 किया था, ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ डेटा फिल करते हैं। ठीक है, डेटा फिल करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना होगा तो कैसे मूव करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो वो एक एक सेल आगे जाएगा, और शिफ्ट के साथ टैब की करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब की तो पीछे जाएगा। सिर्फ टैब की प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड पे इस तरीके से टैब की दी गई होगी, है ना। शिफ्ट के साथ टैब की करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे तो पीछे जाएगा, सिर्फ टैब की प्रेस करेंगे तो आगे जाएगा, है ना। और एक और तरीका है, माउस 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 पे क्लिक करते हुए भी हम किसी भी सेल में पहुंच सकते हैं। जैसे इस सेल में आना है तो सिंपली क्लिक कर देंगे, इस सेल में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले सेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया क्या, रोल नंबर, बस रोल लिखते हैं। टैब की प्रेस करेंगे अगले सेल में जाने के लिए, यहाँ पे हम टाइप करते हैं SUB1, सब्जेक्ट 1। कोई स्टूडेंट के लिए हम टेबल बना रहे हैं जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर हमने एक और टेबल बना दिया जिसका नाम है सब्जेक्ट 2, सॉरी, एक और हमने कॉलम का नाम दे दिया जिसका नाम क्या है, सब्जेक्ट 2। एक और अगला जो डाटा है वो हम फिल कर देते हैं क्या, सब्जेक्ट 3 नाम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू फिल करते हैं। रोल नंबर में हमने दे दिया ICA 101, सब्जेक्ट 1 में स्टूडेंट का मार्क्स हम एंटर कर देते हैं, कुछ भी मार्क्स ऐसे दे देंगे। ICA 102, अब देखें हमको एक नया रो इंसर्ट करना है, हमको और भी डेटा फिल करने हैं, तो उसके लिए हमको और रो इंसर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब भी हमको रो इंसर्ट करना होगा तो एक तो तरीका ये है कि कीबोर्ड से आप प्रेस कर दीजिए टैब की। देखिए ध्यान से, कर्सर अगर आपका लास्ट सेल में है, आप देख सकते हो टेबल के लास्ट सेल में है, तो आप सिंपली कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिएगा क्या, टैब की। तो जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो देखिए एक रो ऑटोमेटिकली नया इंसर्ट हो गया। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि कर्सर आपका लास्ट वाले सेल में होना चाहिए, तभी आप टैब की का यूज करते हुए नया रो इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नया रो इंसर्ट नहीं होगा। मैं फिर से Ctrl Z करता हूं। एक और तरीका है नया रो इंसर्ट करने का। वो तरीका क्या है कि आप देख सकते हो कि जब कर्सर हमारा टेबल के अंदर है तो 2 नए और टैब हमको मेनू बार पे मिल जा रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है टेबल डिजाइन और एक का नाम है लेआउट। ये दोनों टैब ध्यान रहे आपको तभी मिलेंगे जब आपका कर्सर टेबल के अंदर होगा। समझ में आएगा, अगर कर्सर हमारा टेबल के बाहर होगा तो आप देख सकते हो वो दोनों टैब जो मेनू बार पे दिख रहे थे, टेबल डिजाइन और लेआउट, वो दोनों टैब हट गए। लेकिन जैसे ही हमारा कर्सर टेबल के अंदर आएगा फिर से वो दोनों टैब मिल जाएंगे। और ये दोनों टैब किससे रिलेटेड है, टेबल से रिलेटेड है, जिनका यूज हम टेबल के ऊपर करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया कि कर्सर अगर हमको कर्सर हमारा टेबल के बाहर होगा तो दोनों टैब नहीं दिखेंगे, कर्सर हमारा अगर टेबल के अंदर होगा तो ये दोनों नए टैब दिखेंगे। और ये दोनों टैब किससे रिलेटेड हैं, टेबल से रिलेटेड है, और जो हमको तमाम तरह तरह के टूल्स प्रोवाइड करेंगे जिनका इस्तेमाल हम टेबल के ऊपर करेंगे। जैसे हमको नया रो इंसर्ट करना है, तो न्यू रो इंसर्ट करने के लिए
एक तरीका ये है कि हम लेआउट टैब में जाएं, है ना। लेआउट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर से। लेआउट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्स। जब भी टेबल के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना होगा तो उससे रिलेटेड जो टूल मिलेंगे हमको, वो लेआउट टैब में मिलेंगे। जैसे रो इंसर्ट करना होगा तो उससे रिलेटेड टूल कहाँ मिलेगा? लेआउट टैब में। रो इंसर्ट करना होगा, कॉलम इंसर्ट करना होगा, रो को डिलीट करना होगा, कॉलम को डिलीट करना होगा, टेबल को डिलीट करना होगा। किसी प्रकार का स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन अगर करेंगे टेबल के स्ट्रक्चर में, तो उससे रिलेटेड टूल आपको कहाँ मिलेंगे? लेआउट टैब। जैसे हमको रो इंसर्ट करना है, तो रो इंसर्ट करने के लिए जो टूल्स आपको मिलेंगे वो लेआउट टैब के रो एंड कॉलम्स ग्रुप में जाइएगा। लेआउट टैब के रो एंड कॉलम्स ग्रुप में जाएंगे और आप देख सकते हो रो इंसर्ट करने के लिए दो ऑप्शन है। एक है इंसर्ट रो एबव, एक है इंसर्ट बिलो। इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो जो टूल्स है, इनका यूज किया जाता है रो को इंसर्ट करने में। लेकिन इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा आपको कर्सर, कि कर्सर हमारा कहाँ पे है। तो कर्सर हमारा, हमको चूंकि जो रो इंसर्ट करेंगे इसी के नीचे इंसर्ट करेंगे, ये जो लास्ट वाला रो आपको दिख रहा है इसी के नीचे हमको इंसर्ट करना है। तो हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखें, कहीं पे भी रख सकते हैं, लास्ट वाले रो के किसी भी सेल में आप रख सकते हो। अब हम क्या करेंगे? इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि नया रो इंसर्ट हो गया। अगर हम एबव पे क्लिक करते हैं, मैं फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूं, अगर हम एबव पे क्लिक करते तो यही रो इसके ऊपर इंसर्ट होता। समझ में आई बात? ठीक है। एक और तरीका है रो को इंसर्ट करने का। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूरे रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरे रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैसे करोगे? माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आप राइट की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे तो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका है सेलेक्ट करने का। आप लेआउट टैब के टेबल ग्रुप में आइएगा। लेआउट टैब के टेबल ग्रुप में आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा किसका? सेलेक्ट का। सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो जो आपका कर्सर जिस रो में होगा, कर्सर देखिए हमारा लास्ट वाले रो में है कि नहीं है, तो जैसे हम कर्सर हमारा जिस रो में होगा वो रो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब हमारा सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आप देखें इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम एक रो नया इंसर्ट कर सकते हैं। तो रो इंसर्ट करने के लिए आप या तो लेआउट टैब के अंदर जाके रो एंड कॉलम्स ग्रुप के अंदर जो इंसर्ट बिलो या अबव का ऑप्शन है उसका यूज करेंगे, अथवा माउस को राइट क्लिक करते हुए हम रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूं। अभी आपने देखा कि हमने कितने कॉलम इंसर्ट किया है, सॉरी कितने रो इंसर्ट किया है? एक। अगर आप एक साथ मल्टीपल रो इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? उसके लिए आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया? मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? कर्सर ऊपर वाले सेल में ले गए, मतलब मिडिल रो है। उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हमने दो सेल सेलेक्ट कर लिया। दो सेल क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि दो सेल, ध्यान से देखिए, दो रो में आ रहा है। तो जितने रो आपको इंसर्ट करने हैं उतने सेल आपको इस तरीके से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ऊपर नीचे के, है ना। टॉप बॉटम के या अप डाउन के दो सेल को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर थ्री रो इंसर्ट करना होता तो थ्री सेल सेलेक्ट करते हैं अप डाउन के। उसके बाद इंसर्ट बिलो पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जितना सेल हमने सेलेक्ट किया था अप डाउन में उतने रो इंसर्ट हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से मल्टीपल रो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलिए इसमें डेटा हम फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से टेबल के अंदर डेटा फिल हो गया।
हमने आपको रो इंसर्ट करना बता दिया। अगर हमको कॉलम इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। कॉलम इंसर्ट करना होगा तो कॉलम आप कहाँ इंसर्ट करोगे, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। जैसे ये लास्ट वाला कॉलम आपको दिख रहा है जिसका नाम सब्जेक्ट 3 है, हम कर्सर इसमें कहीं पे भी रखेंगे कॉलम इंसर्ट करने के लिए। कॉलम समझते हैं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे आएंगे, लेआउट टैब के रो एंड कॉलम्स ग्रुप में आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट लेफ्ट का, एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट राइट का। तो हम इंसर्ट राइट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो जैसे इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो राइट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर इसको डिलीट करना है, कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हो, रो को भी डिलीट कर सकते हो। तो रो को इंसर्ट करने मैंने बताया, डिलीट करना नहीं बताया है, उसको अभी आगे देखेंगे हम लोग। पहले हम कॉलम को डिलीट करना देख लेते हैं। कॉलम को डिलीट करना हो तो कर्सर जिस कॉलम को डिलीट करना है कर्सर उसी कॉलम में रखिएगा। उसके बाद यही रो एंड लेआउट टैब के रो एंड कॉलम्स ग्रुप में आइएगा। यहाँ पे आपको डिलीट नाम का टूल्स मिलेगा। ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये 4 ऑप्शंस दे रहा है। पहला दे रहा है डिलीट सेल का, दूसरा दे रहा है डिलीट कॉलम का, तीसरा दे रहा है डिलीट रो का, और तीसरा दे रहा है डिलीट टेबल का। तो हमको क्या डिलीट करना है, कॉलम। तो हम डिलीट कॉलम पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो जो कॉलम हमारे द्वारा इंसर्ट किया गया था वो कॉलम डिलीट हो गया है। ठीक है, एक बार और कॉलम इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट लेफ्ट करते हैं इस बार, तो कर्सर हमारा जिस भी कॉलम में होगा, इस बार चलो इस कॉलम में है, हम लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट 2 के लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, एक तो तरीका हमने आपको बताया यहाँ से, दूसरा तरीका ये है कि हम पूरे कॉलम को ऐसे माउस की सहायता से सेलेक्ट कर ले। आप चाहे तो कीबोर्ड की सहायता से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे तो इस तरीके से कॉलम सेलेक्ट होता जाएगा। शिफ्ट के साथ डाउन एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे तो ये कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट कॉलम्स का एक ऑप्शन मिलेगा। डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो हमारे द्वारा कॉलम इंसर्ट किया गया था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम रो इंसर्ट करना भी, रो को डिलीट करना भी आपको बता दे रहे हैं। पहले हम 2 रो इंसर्ट कर लिए, इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि आप जिस रो को डिलीट करना चाहते हो, अच्छा मल्टीपल रो कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, बस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको जिस रो को डिलीट करना है कर्सर उस रो में ले जाएंगे। उसके बाद लेआउट टैब के रो एंड कॉलम्स ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्या, डिलीट रो का। आप देख सकते जैसे डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा जिस रो में था वो रो डिलीट हो जाएगा। अगर इन केस हमको मल्टीपल रो डिलीट करने हैं तो पहले हम एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कम से कम 2 सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिलीट पे आएंगे, डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो एक साथ मल्टीपल रो डिलीट हो चुके हैं। तो ऐसे मल्टीपल कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे हम टेबल के अंदर रो को इंसर्ट करेंगे, कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे, रो को कैसे डिलीट करेंगे और कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे। अब टेबल के अंदर जो डेटा आपको दिख रहा है इसको हमको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कर्सर जो हमारा टेबल के अंदर है तो ये 2 टैब हमको मिल रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ये जो पहला सेल है हम इसको सिलेक्ट करते हैं, है ना। जो पहला सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब अगर इसका फॉन्ट साइज हमको बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप होम टैब में आके यहां से भी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, यहां से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां से आप कलर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सेल का कलर करना हो तो यहां से नहीं करेंगे बल्कि हम टेबल डिजाइन में आएंगे और शेडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां से हम कर सकते हैं इस तरीके से। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए सिर्फ एक सेल्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। अगर हम पूरे टेबल का करना चाहते हैं, पूरा रो का करना चाहते हैं तो हमको पूरा रो इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके टेबल डिजाइन में आएंगे, क्योंकि शेडिंग करना किससे संबंधित है, डिजाइन से संबंधित है।
तो डिजाइन संबंधी जितने भी टूल्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, टेबल डिजाइन टैब के अंदर। अब देखें यहाँ पे हम एक साथ सबको सेलेक्ट करके जो भी हम फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना चाहते हैं आप देख सकते हो इस तरीके से। हो गया कि नहीं हो गया? तो जितना आप सेलेक्ट करोगे उतने का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखें अगर पूरे टेबल का करना है तो पूरा टेबल ऐसे सेलेक्ट कर लो और सेटिंग में आके जो भी कलर देना चाहते हो कलर दे सकते हो। पूरा टेबल माउस से भी कर सकते हो। यहाँ ये जो कॉर्नर पे एरो दिख रहा है ना, ये कॉर्नर पे 4 हेडेड बॉक्स के अंदर 4 हेडेड एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो एक ही बार क्लिक में पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। एक चीज और है, इसका यूज करते हुए हम टेबल को मूव भी कर सकते हैं। इसका यूज करते हुए माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद ऊपर नीचे हम जिधर भी ड्रैग करना चाहेंगे ड्रैग करेंगे तो टेबल हमारा मूव भी करेगा। ये कॉर्नर पे भी एक बॉक्स दिख रहा है, इसका यूज करते हुए हम टेबल की विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन ध्यान रहे माउस के लेफ्ट बटन को जब इस पे क्लिक करेंगे, है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। ब्लैक कलर का प्लस है, माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है। रिलीज तब करोगे जब आपको अपनी इच्छा के अनुसार जो भी रो विड्थ और हाइट चाहिए था टेबल का वो मिल जाएगा, तब आपको रिलीज करना है, ठीक है। ये तो हो गया सेटिंग के बारे में। लेकिन डिजाइन से संबंधित कुछ और भी टूल्स हैं, उसको बताने से पहले हम टेबल के अंदर अलाइनमेंट होता है उसको बता दें। टेबल के अंदर अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट अलाइनमेंट टेबल से रिलेटेड जो अलाइनमेंट होता है वो कुल 9 टाइप का होता है। जैसे देखें इस सेल की अगर हम बात करें तो इस सेल में जो डाटा है रोल नंबर वो कहाँ पे दिख रहा है, सेल के अंदर टॉप पोजीशन पे, टॉप लेफ्ट पे दिख रहा है। यहाँ पे देखें अलाइनमेंट का मतलब टेबल के अंदर जो अलाइनमेंट होता है उसका यूज हम क्यों करते हैं, ताकि सेल के अंदर जो डेटा होते हैं उनको हम अपने हिसाब से हम अरेंज कर सकें, उनकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकें। तो देखें यहाँ पे लेआउट टाइप के अलाइनमेंट ग्रुप में आइएगा, कुल 9 टाइप का अलाइनमेंट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ये सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप लेफ्ट का, दूसरा मिलेगा टॉप सेंटर का। टॉप सेंटर में क्या होगा, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जो रोल नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा सेल के टॉप पोजीशन पे, टॉप सेंटर में, मतलब टॉप पे रहेगा और बीच में भी रहेगा। इस पे क्लिक करोगे तो टॉप राइट, इस पे क्लिक करोगे तो सेंटर लेफ्ट, इस पे सेंटर पे आ जाएगा, ये सेंटर राइट हो जाएगा। अच्छा देखिए सिर्फ एक सेल हमने सेलेक्ट किया है तो बस वही मूव कर रहा है। अगर हम पूरे टेबल के डेटा को एक साथ अरेंज करना चाहते हैं तो हम पूरे टेबल को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से भी कर सकते हो। दूसरा हमने आपको बताया ही है कि लेआउट टाइप के टेबल्स ग्रुप में जाएंगे, यहां से क्लिक करेंगे सेलेक्ट टेबल, तो यहां से भी हो सकता है, ठीक है। एक और तरीका होता है कस्टमाइज शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। कैसे, अल्ट की प्रेस करोगे, अल्ट की लेआउट के लिए देखो क्या बता रहा है, जेएल, जेएल प्रेस करिएगा तो देखिए जैसे जेएल हमने प्रेस किया लेआउट टैब के जितने भी टूल्स थे वो इनेबल हो गए। फिर सेलेक्ट के लिए क्या प्रेस करेंगे, के प्रेस करेंगे। फिर देखो टेबल सेलेक्ट करने के लिए हम लोग टी प्रेस करेंगे, पूरा टेबल इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। तो वेरियस मेथड है सेलेक्ट करने के भी, जो भी आपको सुटेबल लगे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जब हमने एक बार टेबल सेलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पहले सबका फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं। देखें एक साथ सबका फॉन्ट साइज बढ़ गया, इक्वल हो गया सबका फॉन्ट साइज। अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज अभी छोटा ही रहने दीजिए, तब अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा, है ना। अब देखें हम यहाँ पे सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे क्लिक किया, फिर टॉप सेंटर पे क्लिक किया, फिर देखें टॉप राइट पे क्लिक किया, तो देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ सेल का डेटा सेल में अरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सेंटर लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, है ना, सेंटर राइट हो गया, ये बॉटम राइट हो गया, बॉटम सेंटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बॉटम लेफ्ट हो गया। कुल 9 टाइप का अलाइनमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक अच्छा वो जो अलाइनमेंट आप पढ़े वो पैराग्राफ के ऊपर होता था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं उसके ऊपर जब अलाइनमेंट अप्लाई करना होता है तो 4 टाइप का होता है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। लेकिन टेबल के अंदर जब अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे तो कुल 9 टाइप का अलाइनमेंट होता है। तो हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रो को सेलेक्ट करके
इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये हेडिंग है। इसको बोल्ड कर लेंगे यहां से। अब हम इस सबका कलर एक साथ रेड कर देते हैं, है ना। सबका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, सबका नहीं बल्कि फर्स्ट रो का, क्योंकि ये हेडिंग है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, येलो। बाकी टेबल का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं डेटा का, तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, तो अच्छा लुक इसका भी हो जाएगा। इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए टॉप टेबल का हमारा एक अच्छा सा लुक आ गया, है ना। तो ये तो था सेटिंग के जरिए हम अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी कलर वगैरह हम अप्लाई करना चाहते हैं हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी डिजाइन होते हैं, ठीक है। कुछ और भी डिजाइन होते हैं, जैसे देखें, अब डिजाइन से संबंधित कुछ टूल्स और भी होते हैं, उनका भी यूज कर लेते हैं। जैसे टेबल डिजाइन में आएंगे तो टेबल के अलग अलग टाइप के स्टाइल होते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल है, इस पे जब क्लिक करोगे तो देखो इस तरीके का टेबल हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके देख लीजिए फिर से टेबल हमारा जिस तरीके से था उस तरह, बाय डिफॉल्ट यही होता है टेबल स्टाइल, टेबल ग्रिड जिसको बोला जाता है। फिर यहाँ पे आएंगे टेबल ग्रिड लाइट, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बॉर्डर कलर थोड़ा लाइट हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप मूव करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो तमाम तरह तरह के स्टाइल दिए गए हैं। इनमें से जो भी हमको चाहिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और स्टाइल का ऑप्शन है, टेबल स्टाइल ऑप्शन में देखें, हेडर रो। हेडर रो का मतलब हेडिंग रो। टेबल का वह रो जिसमें हेडिंग है, तो हेडिंग कौन सा है, रोल नंबर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 3, यही हेडिंग है। इस पे क्लिक करोगे तो देखो हट गया, हेडर रो हट गया, मतलब हाईलाइट था। हेडर रो को उसने क्या कर दिया था, हाईलाइट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखो फिर से हाईलाइट हो गया। तो इसमें दो ऑप्शन हाईलाइट है, एक है आपका हेडर रो, तो हेडिंग्स हाईलाइट है, फर्स्ट कॉलम मतलब पहला कॉलम, है ना। तो ये भी स्टाइल का एक फीचर है जिसका आप यूज कर सकते हो। फिर से हम कंट्रोल जेड करते हैं और हमारा जो टेबल था ग्रिड वाला, हम उस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें एक बॉर्डर स्टाइल भी होता है। हम बॉर्डर के ऊपर भी तमाम तरह तरह का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर बॉर्डर के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक बॉर्डर चूज कर लेंगे और यहाँ से कलर भी ले लीजिएगा, है ना। यहाँ से कलर भी ले सकते हैं। अगर बॉर्डर को यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चूज करेंगे, कैसा बॉर्डर चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे हमने डबल लाइन का बॉर्डर चूज किया है, उसके बाद यहाँ पे आके आप कलर भी चूज कर लीजिएगा, ताकि बॉर्डर स्टाइल के साथ साथ हम जो भी कलर बॉर्डर पे चाहते हैं हम उसको यूज कर ले, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आइएगा। ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरे टेबल के ऊपर आप देख सकते हो बॉर्डर आ गया कि नहीं आ गया। आपको बॉर्डर स्टाइल करने के लिए ध्यान रहे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पहले बॉर्डर स्टाइल में बॉर्डर स्टाइल चूज करेंगे, फिर उसके बाद पेन का कलर चूज करेंगे, हम रेड करते हैं ताकि दिखे। उसके बाद बॉर्डर पे आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सारे टेबल के ऊपर इस तरीके से बॉर्डर आ जाए। तो इस तरीके से हम टेबल का यूज कर सकते हैं। टेबल में और भी कुछ फीचर्स होते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।